एडवोकेट्स प्रोटेक्शन की मांग एक लंबे जमाने से है। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन को लागू नहीं करते हैं। शुरू के 3 साल तक उनको 15,000 रुपए बार काउंसिल से हम दिलवाएंगे। तो बार काउंसिल को ऐसी चीजें करनी चाहिए, इंश्योरेंस है, इसमें जो लोग दिल्ली में इन्वॉल्व हैं सभी का इंश्योरेंस होना चाहिए। जिस वकील के पास में अभी उसके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, 50,000 सब्सक्रिप्शन लेगा क्या वो? बार काउंसिल का निर्माण भी इसलिए किया है सरकार ने कि वकीलों के हित को तो वकील ही देखेंगे ना। न्यायिक प्रक्रिया से लोगों को न्याय दिलवाने के लिए बार काउंसिल का अहम रोल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। देश में चुनाव होते रहते हैं, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का, कभी एमसीडी का, कभी प्रधानी का, और उससे इतर भी एक और इलेक्शन होता है, चुनाव होता है बार काउंसिल का। चुनाव तो चुनाव ही है, परेशानी बढ़ जाती है, नींदें हराम हो जाती हैं क्योंकि एक एक वोट की कीमत होती है। खैर, बार काउंसिल का चुनाव होना है और हमारे साथ एडवोकेट शाहिद अली साहब हैं। बातचीत करेंगे कि बार इलेक्शन थोड़ा अलग कैसे है, क्या क्या उसमें प्रक्रियाएं हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं। पहले तो शुभकामनाएं देते हैं आपको, आज नॉमिनेशन देने जा रहे हैं, बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। क्या दिमाग में है और क्या एजेंडा है आपको इस चुनावी में? मेरा एजेंडा है मेरी एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी का गौरव, वो गौरव जिस गौरव के लिए पूरी दुनिया के अंदर वकील जाने जाते हैं। हमारी आज़ादी की लड़ाई वकीलों ने लड़ी, चाहे वो महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार पटेल हों, जितने भी थे सब वकील थे। तो इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जो एक गौरव को स्थापित किया, वो गौरव कहीं ना कहीं छूट गया है, कहीं ना कहीं ख़त्म सा हो गया है। तो उस फख्र को, उस गौरव को वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। उस प्रिस्टाइन ग्लोरी को लौटाने का हमारा एक अज़्म है, इसलिए हम इसको इलेक्शन को बार काउंसिल का लड़ रहे हैं। अच्छा, बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें जैसे न्यायिक प्रक्रिया में ये कितना अहम योगदान देता है? ये आप लोग जैसे इलेक्टर होकर जाते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया में क्या आपकी भागीदारी होगी? क्या आप बार काउंसिल का जो इलेक्शन है वो बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी है। बार काउंसिल जो एडवोकेट्स के हित हैं उनके लिए बार काउंसिल का निर्माण है। एडवोकेट्स के हित के लिए या एडवोकेट्स जो लोग एडवोकेट्स के प्रोफेशन को बदनाम करते हैं उनको देखने के लिए इसका निर्माण किया गया है बार काउंसिल का। तो बार काउंसिल के होते हुए भी, बार काउंसिल के होने के बावजूद भी एडवोकेट्स का हित तो कहीं भी नहीं दिखता हमें। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन की मांग एक लंबे ज़माने से है। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन को लागू नहीं करते हैं। जो फ्रेशर्स आते हैं वो उनके लिए बिल्कुल फाका कशी होती है। शुरू के 3 साल तो उनके लिए एक तरह से जैसे कि बिल्कुल उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। इस प्रोफेशन की ये विडंबना है। तो उनके लिए बार काउंसिल का जो निर्माण है बेसिकली उन हितों को देखने के लिए है। तो हमने शुरू के 3 साल तक उनको 15,000 रुपए बार काउंसिल से हम दिलवाएंगे। इस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। जूनियर वकीलों के लिए, जूनियर वकीलों के लिए, फ्रेशर्स के लिए 3 साल तक कम से कम, ताकि वो एस्टेब्लिश हो सके प्रैक्टिस के अंदर। क्योंकि उनके साथ और जब थोड़ा सा चीजें रहती है फाइनेंशियल। जब हम 60 साल के हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद वो उनका घर कहाँ से चले, तो उनके लिए हम 30,000 रुपए का प्रावधान बार काउंसिल से करवाएंगे। तो बार काउंसिल को ऐसी चीजें करनी चाहिए, इंश्योरेंस है, इसमें जो लोग दिल्ली में इन्वॉल्व हैं सभी का इंश्योरेंस होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, जो दिल्ली में वोटर हैं उनका इंश्योरेंस होगा, खाली दिल्ली के बाहर का नहीं होगा। तो ये जो इशूज़ हैं, जो सब्सक्रिप्शन होती हैं हमारी इसकी जजमेंट्स वगैरह की रिसर्च करने के लिए, वो बहुत पैसे की 50,000 रुपए की आती हैं। क्या मतलब है उसका साहब? जिस वकील के पास में अभी उसके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, 50,000 सब्सक्रिप्शन लेगा क्या वो? तो ये सब चीजें बार काउंसिल से करने के लिए हैं, इसलिए हम बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं। बार काउंसिल का निर्माण भी इसलिए किया है सरकार ने कि वकीलों के हित को तो वकील ही देखेंगे ना। वकीलों के हित को डॉक्टर तो देखेंगे नहीं। तो इसलिए किया गया कि भाई आप भी अपने हित को देखिए। लेकिन अफसोस की बात, जो लोग चुन के जाते हैं वो लोग फिर बस अपना मस्ती में हो जाती हैं, अपने पावर में गुम हो जाते हैं, वकीलों के हित की बात नहीं करते हैं, ना वकीलों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। अभी जैसे एक बात चली हमारे यहाँ पर, ये ट्रायल के लिए इन्होंने शुरू किया कि सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रायल होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्रायल होने के बाद फेयर जस्टिस नहीं हो सकता। वकीलों ने एजिटेशन किया, आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन को कुछ हमारे वकील जा करके कुछ मंत्रियों के घर में जा करके गुलामी वहाँ पर लिख करके आ गए, आंदोलन को वापस ले लिया। अब बताइए, ट्रायल अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा तो फेयर ट्रायल कहाँ से हो गया? तो जब फेयर ट्रायल नहीं होगा तो जस्टिस कहाँ से हो गया? मतलब तो पूरी तरह से बेसिकली ये बात करें तो न्यायिक प्रक्रिया जो होती है, पारदर्शिता लाने में भी एक दबाव, न्यायिक प्रक्रिया से लोगों को न्याय दिलवाने के लिए बार काउंसिल का अहम रोल है। जिस रोल को
सरकार के जो भी सरकारें होती हैं जिस भी पार्टी की हो, उसके प्रभाव में आने के बाद में उनको दबा दिया जाता है। एडवोकेट्स के हित की बात को नहीं करी जाती है, तो उस एडवोकेट्स के हित की बातों को करने के लिए बेसिकली हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अंतिम सवाल एक उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पे जज को ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसी पुलिस अधिकारी पे एफआईआर करने की बात करते हैं, नारेबाजी होती है। आपने कहा भी ना, आंदोलन जब वकील आंदोलन करने लगते हैं, नारेबाजी। बार काउंसिल का जो लिमिटेड स्कोप है, हमने एडवोकेट्स के हितों को देखना है। बार काउंसिल में हमने एडवोकेट्स के हितों को देखना है। जुडिशियल प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई हस्तक्षेप किसी तरह से ना हो जाए, उन चीज़ों को हमने देखना है। हमारे पास में अगर पावर आई, बार काउंसिल, चूंकि हम दिल्ली की बार काउंसिल का है, उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल अलग है, और जो जुडिशरी है, जुडिशरी में क्या है, जो सरकार की चीज़ें हैं वो सरकार करती है। जो हमारी चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। तो जो हमारी चीज़ें हैं, आपके जो सवाल हैं वो हमसे वो वाले सवाल होने चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं हमारी चीज़ों के लिए। जो उत्तर प्रदेश की चीज़ें हैं वो उत्तर प्रदेश की जो बार काउंसिल है वो वहाँ पे करेगी। लेकिन जो आपका सवाल है, उस सवाल का मैं जवाब, जो आप मुझसे जानना चाह रहे हो, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस जुडिशरी में घातक है। किसी भी तरह का इंटरफेरेंस जुडिशरी में घातक है, क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पिलर है। जुडिशरी में अगर इंटरफेरेंस होगा तो फिर देश सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट पिलर को गिराने की बात करोगे तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता। ठीक है, थैंक यू। तो एडवोकेट शाहिद अली हैं, जो बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं। खैर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में, यानी फरवरी में चुनाव होना है, और किसके भाग्य में जीत आता है, किसके भाग्य में हार आता है। खैर, वो तो जो एडवोकेट की टीम है, जो खुद दूसरों के लिए न्याय दिलाते हैं, वो अपने सहयोगी को कितना न्याय दे पाते हैं, ये तो हमारी नज़र रहेगी इस पर। जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे।